Good morning, students. Open your Hindi textbook on page number 71. Write down date and day on this page. It's 1 December and days. Day, today's Tuesday. Fine. So, I hope you have read and understand this chapter properly. Now, we are going to discuss its question answers given on the back of this chapter. its back exercise. So first is निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए. क. Students, understand these questions carefully. वरदराज को काम करने का बिल्कुल भी अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस नहीं था. आश्रम के सभी विद्यार्थी पौ फटने से पूर्व उठ जाते थे. सो अ प्रश्न, पौ फटने से पूर्व का क्या अर्थ है? पौ फटने से पूर्व लिख सकते हो आप यहाँ से पूर्व का अर्थ है सूरज के निकलने से पहले. क्या अर्थ है पौ फटने से पूर्व का? सूरज के निकलने से पहले, सनराइज से पहले. ब. वरदराज को किसका अभ्यास नहीं था? वरदराज को काम करने का अभ्यास नहीं था. स. आश्रम के विद्यार्थी कब उठ जाते थे? आश्रम के विद्यार्थी सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे. Clear? So these questions are based upon these two lines, right? Now next is ख. इसी उधेड़ बुन में वरदराज एक कुएं की जगत मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होती है. वेल की पैरापेट जिसपे हम बैठ सकते हैं, वो थोड़ी ब्रॉड सी स्पेस होती है, पर बैठ गया. वहां उसने भोजन किया और पानी पीने के लिए रस्सी में बंधे कलश को कुएं में डाला. Its first question based upon these two lines. वरदराज, इट्स वदराज, तो आप इसको करेक्ट करोगे वरदराज. वरदराज किस उधेड़बुन में था? वरदराज इस उधेड़बुन में था कि वह क्या मुंह लेकर अपने पिताजी के सामने जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने उसको आश्रम से बाहर निकाल दिया था कि आप कुछ करते तो है नहीं, तो इसलिए आप जा सकते हो. तो जब वो जाने लगा तो उसको ये लगा, जब वो चला गया था तो उसको ये लगा कि वह अब अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा. ब. वरदराज कहाँ जाकर बैठ गया? कहाँ बैठा था? कुएं की जगत पर. वरदराज एक कुएं की जगत पर जाकर बैठ गया. नाउ नेक्स्ट इज स. इट्स ऑन पेज नंबर 72. वरदराज ने वहां क्या किया? वरदराज ने वहां भोजन किया और पानी पिया. कहाँ पे? कुएं की जगत पर बैठकर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ग पार्ट. वरदराज बड़ा होकर महान विद्वान बना. उसने व्याकरण को सरल बनाने के लिए एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? लघु सिद्धांत कौमुदी. राइट. अ. वरदराज बड़ा होकर क्या बना? वरदराज बड़ा होकर महान विद्वान बना. राइट. ब. वरदराज ने किसे सरल बनाने का प्रयास किया? वरदराज ने व्याकरण को सरल बनाने का प्रयास किया. स. उसे सरल बनाने के लिए वरदराज ने क्या किया? वरदराज ने उसे सरल बनाने के लिए एक ग्रंथ लिखा. अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उस ग्रंथ का क्या नाम था, तभी आप उस ग्रंथ का नाम लिख सकते हो. क्या था? लघु सिद्धांत कौमुदी. राइट. So students, next questions are very important questions. So first of all, you will understand these questions and note it down these questions in your books, and then you will note down these question answers in your notebook number 1 as a homework. Right. So first, किसके गुरुकुल की ख्याति मीन्स प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी? किसकी प्रसिद्धि फैली थी? गुरु हरि दीक्षित जी के गुरुकुल की. आप कंप्लीट लिखोगे. गुरु हरि दीक्षित जी के गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी. ख.
वरदराज कैसा लड़का था? वरदराज घर पर व्यर्थ बैठा रहता था तथा कोई कार्य या काम नहीं करता था। तो एक तरह से वो एक आलसी व्यक्ति था। ग गुरुजी ने वरदराज को घर वापस जाने के लिए क्या क्या जाने के लिए क्यों कहा? तो आप ऐसे क्वेश्चन बुक में तो आप यहां लिख सकते हो। गुरुजी ने वरदराज को घर वापस जाने के लिए, क्या को अंडरलाइन करके इसके ऊपर इसलिए लिख सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन जब आप नोटबुक में नोट करोगे तब आप कंप्लीट गुरुजी से ही स्टार्ट करोगे। गुरुजी ने वरदराज को घर वापस जाने के लिए के बाद इसलिए कहा क्योंकि वरदराज की न तो पढ़ने में रुचि थी और न ही किसी अन्य कार्य में। राइट। तो बुक में स्पेस कम है इसलिए आप यहाँ क्यों को काट कर इसलिए लिख सकते हो। बाकी का ये एज इट इज ही आ जाएगा। जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि। क्लियर। घ वरदराज को घर जाने में संकोच क्यों हो रहा था? क्यों उसको ऐसे लग रहा था कि मैंने नहीं जाना? वरदराज को घर जाने में संकोच इसलिए, क्यों को अंडरलाइन करके लिखोगे, इसलिए हो रहा था कि वह क्या मुंह लेकर अपने पिताजी के सामने जाएगा। इसको आप कंप्लीट लिखना चाहते हो बुक में तो लिख सकते हो। अगर बुक में स्पेस कम है तो क्यों को काट के इसलिए लिखोगे। लेकिन आप जब एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करोगे तो इसका जो आंसर है वो कंप्लीट होना चाहिए लाइक दिस। वरदराज को घर जाने में संकोच इसलिए हो रहा था कि वह क्या मुंह लेकर अपने पिताजी के सामने जाएगा। क्लियर। वरदराज को परिश्रम करने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या देखा था उसने? कुएं में रस्सी। वरदराज ने देखा कि अगर रेशों से बनी रस्सी बार बार घिस जाने पर पत्थर को काट सकती है तो क्या वह परिश्रम करके विद्वान नहीं बन सकता? राइट। क्या देखा था उसने कि क्या रस्सी बार बार घिस जाने पर पत्थर को काट सकती है तो क्या वह परिश्रम करके विद्वान नहीं बन सकता? तो हमें भी अपने आसपास में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं जिनसे हम मोटिवेट होते हैं और आगे के लिए स्टेप लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। च वरदराज घर ना जाकर वापस आश्रम क्यों चला गया? क्यों गया था आश्रम? क्योंकि उसे अब अपनी गलती का पता चल चुका था और वो हार्डवर्क करना चाहता था। इट्स आंसर वरदराज घर ना जाकर वापस आश्रम इसलिए चला गया क्योंकि अब उसे अपनी गलती का पता लग चुका था और वह खूब परिश्रम करना चाहता था। राइट। क्लियर हुआ? क्योंकि वो उसको पता चल गया था कि मैं गलत हूँ, मेरी गलती ये है, तो इसलिए उसने फिर ये ठानी के ये अपने मन में सोच लिया कि मैं आज के बाद खूब परिश्रम करूंगा और कुछ बड़ा विद्वान बनूंगा। और वो सचमुच ही एक बड़ा विद्वान बना जिसने व्याकरण को सरल बनाने के लिए ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम था? लघु सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट श बड़ा होकर वरदराज क्या बना और उसने कौन से ग्रंथ की रचना की और क्यों? बड़ा होकर वरदराज एक विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। कौमुदी और लघु सिद्धांत को आप सिंगल कॉमा में डालोगे। रचना की ताकि वह व्याकरण को सरल बना सके। क्लियर? So students, I'm going to repeat these questions again. Fine. तो साथ के साथ आप ट्राई करो कि आपको लर्न भी हो जाए। ख किसके गुरुकुल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी? किसकी ख्याति फैली हुई थी? गुरु हरि दीक्षित जी के गुरुकुल की। ख वरदराज कैसा लड़का था? वरदराज ऐसा लड़का था जो व्यर्थ बैठा रहता था और कोई कार्य नहीं करता था। ग गुरुजी ने वरदराज को घर वापस जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वरदराज की न तो पढ़ने में रुचि थी और ना ही किसी अन्य कार्य में। नेक्स्ट वरदराज को घर जाने में संकोच क्यों हो रहा था? क्योंकि
वह ये सोच रहा था कि वह क्या मुंह लेकर अपने पिताजी के सामने जाएगा। राइट। तो हमें भी कभी होता है ना, जब हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमें भी फिर फील होता है कि हम अपने घर में क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे मार्क्स क्यों कम आए, हम तो सारा दिन फोन लेके बैठे रहते हैं लेकिन पढ़ते तो है नहीं। राइट ना। तो हमें भी अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट, 18, वरदराज को परिश्रम करने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या देखा था उसने कुएं में? रस्सी को, कि रस्सी बार बार घिस जाने पर भी पत्थर को काट सके, तो क्या वह परिश्रम करके विद्वान नहीं बन सकता? तो इसलिए उसने सोचा कि मुझे भी मेहनत करके विद्वान बनना चाहिए। वरदराज घर ना जाकर वापस आश्रम क्यों चला गया? क्योंकि अब उसे अपनी गलती का पता लग चुका था, उसे एहसास हो चुका था कि उसे खूब मेहनत करके कुछ बड़ा विद्वान बनना है। बड़ा होकर वरदराज क्या बना? उसने कौन से ग्रंथ की रचना की और क्यों? बड़ा होकर वरदराज एक विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की ताकि वह व्याकरण को सरल बना सके। क्लियर? सो दीज आर 7 क्वेश्चन आंसर्स of question number 2. So write these questions in your book and then note down these questions in your notebook number 1 as a homework. Right? So